दोस्तों अपने प्यारे भारत में एक से एक बढ़कर के एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है और बढ़ती भीड़ की वजह से हमें एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। अलग अलग टर्मिनल का निर्माण करना पड़ रहा है। 10 साल में 60 से 70 न्यू एयरपोर्ट को बनाया गया है। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि भारत में एयरपोर्ट की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग अब हवाई जहाज में सफर करने लगे हैं। लेकिन गाइस जो मुंबई एयरपोर्ट है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। जो भारत के बहुत ही पुराने एयरपोर्ट हैं उनका साइज अब छोटा पड़ रहा है और एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनके टर्मिनल को मेन टर्मिनल से कुछ दूरी पर बनाया जाता है। मुंबई का जो पुराना वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टर्मिनल 1 और मुंबई का जो नया वाला टर्मिनल है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच है, लेकिन टर्मिनल 2 को थोड़ा सा दूर बनाया गया है और इनके बीच में जो रोड है उस पर काफी हैवी ट्रैफिक जाम होती है, जिसकी वजह से छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का समय लग जाता है। इसकी वजह से कई लोगों की फ्लाइट मिस होती है, कई सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में टनल को बनाया जा रहा है। और ये भारत में पहली बार होगा कि आपको किसी एयरपोर्ट पर इस तरह के टनल देखने को मिलेंगे कि एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए आपको सुरंग के मार्ग से जाना होगा, वो भी ट्रेन से। तो आइए जानते हैं इस टनल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस दुबई जैसे डेवलप कंट्री में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर कई सारे टर्मिनल हैं, लेकिन उन टर्मिनल में डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेट्रो वगैरह को चलाया जाता है। मतलब एयरपोर्ट में आपको मेट्रो सेमी हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेंगे जो आपको एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से लेकर के दूसरे टर्मिनल तक लेकर के जाता है। लेकिन मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसमें ऐसा नहीं है। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का, इसको सॉल्व करने के लिए एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होने वाला है और इसकी तैयारी गाइस बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इस पर अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ था। अब फाइनली बताया जा रहा है कि इसका काम 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाला है। डीपीआर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया गया है, बस अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक प्राइवेट टनल है जिसको प्राइवेट कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा MIAL मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड उनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि 16 महीने में इस टनल को बना करके तैयार कर लिया जाएगा। अगर आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्रॉस रनवे है, एक्स बना हुआ है। बेसिकली ये 2 रनवे है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है और इसी एक्स फॉर्मेशन के नीचे से ये टनल गुजरने वाली है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये टनल 3 लेन का होगा। 2 फेज में इसका काम किया जाएगा। पहले फेज में साउथ में जो टर्मिनल है टर्मिनल 2 वहाँ से काम स्टार्ट होगा और ये क्रॉस रनवे के नीचे से होते हुए टर्मिनल 1 में जाकर के मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वाले टनल को बनाने के लिए 500 से 600 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इस टनल का सबसे बड़ा फायदा होगा पैसेंजर को। अगर उनकी फ्लाइट टर्मिनल 1 पर लैंड करती है लेकिन उसका जो अगला फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 से निकलेगा तो वो आसानी से इस टनल के माध्यम से जा पाएंगे। अदरवाइज अभी बस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लोगों का 1 घंटा समय बर्बाद होता था। इसके अलावा लगेज, कार्गो उन सबको लाने ले जाने में काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा गाइस मुंबई में एक और एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई मुंबई में ही जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग टनल को क्यों बना रहे हैं? जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भार ऑलरेडी कम हो जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर हमारी एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है तो हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नई चीजों के आने की वजह से पुरानी चीजें बंद हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। करीब 60 से 70 न्यू वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया, लेकिन एक भी पुराने ट्रेन को रिजेक्ट नहीं किया गया है। सब चल रही है और अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी भी वेटिंग लिस्ट है। तो जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी भीड़ रहेगा, उस पर इतना भीड़ कम नहीं होने वाला है। हाँ थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को फायदा होगा। लोग आराम से एयरपोर्ट में, उन्हें ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी, उन्हें कम से कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के बगल में बनाया जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने की वजह से IGI एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, वो भी चलेगा। बस IGI एयरपोर्ट से जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। तो बस ये था एयरपोर्ट टनल। भारतीय एयरपोर्ट पर इस तरह के टनल देखने को पहली बार मिल रही है। बाकी आप इस टनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही भारत के प्रोजेक्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।